ठीक है, हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक इफेक्ट। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, रेडियो के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें एक का दुक्का क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं हर एक एग्जाम में, तो समझना जरूरी है, लास्ट तक कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेल डैमेज। जब भी एक्सरेज बॉडी के ऊपर फॉल करती है, जब भी लगती है हमारी बॉडी पे, पेशेंट की बॉडी पे, ठीक है, तो कुछ परसेंटेज चांसेस होते हैं कि वो सेल को मार सकती है ना। डैमेज कैसे हो सकता है? सेल को मार दिया, एक्सरेज लगी, एनर्जी हाई होती है, सेल मर गए। ठीक है, या फिर दूसरे चांसेस हैं कि भाई पॉसिबिलिटी है कि सेल के अंदर मॉडिफिकेशन करा दिया। मॉडिफिकेशन का मतलब बदलाव, सेल मरा नहीं बट सेल के अंदर डीएनए में चेंज कर दिया, है ना, उसको हम सेल मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं। अब इसी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सेल किलिंग होती है तो कौन से सेल्स की किलिंग होगी। तो हमारी बॉडी में दो ही तो तरीके के सेल होते हैं, एक होता है सोमेटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। सोमेटिक सेल कौन से होते हैं? पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, स्किन के, है ना, हार्ट के, सभी सेल, है ना, सोमेटिक सेल कहलाते हैं। बट रिप्रोडक्शन वाले जो सेल्स होते हैं उनको छोड़ के, और उनको हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलते हैं। हमारी बॉडी में जर्म सेल कौन से होते हैं? स्पर्म्स, है ना, ओवम, ये जर्म सेल्स होते हैं। तो चाहे किलिंग हमारे सोमेटिक सेल की हो, हमारे पूरी बॉडी के अदर पार्ट के कोई भी सेल होंगे उनकी हो, या फिर जर्म सेल, है ना, स्पर्म ओवम की हो, तो इस तरीके की जो किलिंग होगी ना, जो सेल से इफेक्ट आएगा डैमेज से, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, है ना, या फिर डिटर्मिनिस्टिक डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है ना। यानी कि एक्सरेज की बॉडी, मतलब हमारी बॉडी पे कोई भी डोज पड़ेगी, मान लो 2 गिरे हो गई, 3 गिरे हो गई, तो उस डोज से ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि डोज के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा नहीं कि भाई एक एक्सरे फॉल करी तभी हो गया ना, तो इस पे एक अमाउंट ऑफ डोज फॉल करेगी तभी होगा। जबकि सेल मॉडिफिकेशन की हम बात करें तो सेल मॉडिफिकेशन के अंदर, सेल के अंदर, अभी हम इसको देखेंगे डिटर्मिनिस्टिक को भी, है ना, सेल मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सेल मरेगा नहीं, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं? तो दो तरीके से सेल चेंजेस आ सकते हैं, या तो वही चेंजेस होंगे सोमेटिक सेल, सोमेटिक कौन से बताए थे? हमारी बॉडी के सारे सेल्स जर्म सेल को छोड़ के सोमेटिक कहलाते हैं ना। तो उनका अगर मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चेंज आना। और यहाँ पे डीएनए के अंदर जब चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन हो गया ना। क्या हो गया? म्यूटेशन। म्यूटेशन को अगर हम देखें तो म्यूटेशन ये होगा, यहाँ पे देख सकते हो, जो ये डीएनए, डीएनए का कुछ पार्ट टूट गया या फिर कुछ पार्ट अलग से टूट के कोई दूसरा पार्ट ऐड हो जाता है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो डीएनए के अंदर चेंज हो गया, है ना, ये एक्सरेज की वजह से हो जाता है कभी कभी, तो इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो मेन यहाँ पे डिफरेंस तुम्हें समझना है कि भाई सेल की किलिंग से अलग इफेक्ट आता है और चेंज से अलग, है ना। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेल के मॉडिफिकेशन की, है ना, किलिंग वाला हमने पढ़ लिया इससे पहले, ऊपर देखा था ये किलिंग वाला था। अगर सेल की किलिंग होती है तो कैसा इफेक्ट आता है? डिटर्मिनिस्टिक, जो कि डिटरमाइन करा जा सकता है ना, डोज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कैसे डोज पर डिपेंडेंट होता है अभी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट है, इसी के अंदर हमने पढ़ा कि मॉडिफिकेशन इन सोमेटिक सेल। तो म्यूटेशन जब होगी, जैसे मैंने अभी डीएनए चेंज बताया था, मान लो हमारी बॉडी पे एक्सरे लगती है और म्यूटेशन हो गया ना, चेंजेस हो गए, तो हमारी बॉडी में कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो कैंसर का इफेक्ट, ठीक है, या फिर हाँ, कैंसर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। कैंसर के इफेक्ट को हम स्टोकास्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको स्टोकास्टिक। इसको बाय चांस भी बोलते हैं, बाय चांस इफेक्ट, है ना, स्टोकास्टिक। कि भाई ये डिपेंड नहीं होगा डोज पे, कैंसर, है ना, होने को पहली बार तुमने एक्सरे कराया तब हो गया, ना होने के लाइफ टाइम में तुमने काफी बार एक्सरे कराए तब भी ना हो। तो ये जो इफेक्ट है ये डोज के ऊपर डिपेंड नहीं होता ना, लिखा हुआ है नॉट डिपेंड अपॉन डोज। यानी कि कैंसर जो होता है एक्सरेज की वजह से, वो जरूरी नहीं है कि तुम सिटी स्कैन बहुत कराओगे तभी होगा, एक एक्सरे से कराने से या सिटी स्कैन कराने से भी वो हो सकता है। ये डोज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये कैंसर का इफेक्ट दिखता कब है? ये लेट इफेक्ट होता है ना। कैसा इफेक्ट है ये? लेट। जेनेटिक इफेक्ट की बात करें, हाँ, इसके अंदर अब ये हमने पढ़ लिया। हाँ, ये हमने कैंसर वाला जो देखा था, ये देखा था कि अगर कोई भी सोमेटिक सेल है उसके ऊपर म्यूटेशन होगा तब क्या होगा।
हमारी बॉडी में और दूसरे तरीके के सेल कौन से बताए थे, जर्म सेल। अगर उनके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन होगा, चेंजेस होंगे, तो कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, जेनेटिक इफेक्ट, जो कि आगे की जनरेशन होगी, जो आगे के बच्चे होंगे, है ना, जो बाद में पैदा हो गए मदर फादर से, तो उनके अंदर ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जेनेटिक इफेक्ट भी और कैंसर भी दोनों ही कैसे हैं, स्टोकास्टिक, है ना भाई, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा वो दोनों ही स्टोकास्टिक के अंदर आते हैं, और जिनके अंदर किलिंग होगी, जिसमें सेल मर जाएगा, वो होता है डिटरमिनिस्टिक। ठीक है, अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो स्टोकास्टिक नॉट डिपेंड अपॉन डोज, ये भी हो गया, और ये भी कैसा इफेक्ट होगा, लेट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट होगा, जेनेटिक इफेक्ट तो भाई आगे ही दिखेगा जनरेशन में, है ना, तो ये भी लेट इफेक्ट के अंदर आएगा। तो एक बार वापस रिकॉल करते हैं, सेल की जो डैमेज है वो दो तरीके से होता है। अगर सेल मरता है तो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट, अगर सेल के अंदर चेंज आते हैं तो फिर स्टोकास्टिक इफेक्ट। ठीक है, अब स्टोकास्टिक इफेक्ट दो तरीके से आ सकता है, जब सोमैटिक सेल मरेंगे, मतलब चेंजेस होंगे सोमैटिक सेल के अंदर, तब तो कैसा इफेक्ट आएगा, कैंसर वाला। और अगर जर्म सेल के अंदर मॉडिफिकेशन होगा, चेंजेस होंगे, तो कैसा इफेक्ट आएगा, जेनेटिक वाला। जबकि सेल के मरने की वजह से, जैसे तुमने देखा होगा स्किन एरिथ्रिमा, एक सुना होगा ना, काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्किन एरिथ्रिमा कैसा इफेक्ट है, तो स्किन एरिथ्रिमा एक तरीके का डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है। ठीक है, कैसा इफेक्ट है, डिटरमिनिस्टिक, क्योंकि ये डोज पे होता है ना, कि कुछ अमाउंट ऑफ डोज मान लेते हैं कि 1 से 3 ग्रे की, या फिर 3 ग्रे की, हम मान लेते हैं 3 ग्रे की डोज लगी और स्किन एरिथ्रिमा हो गया, तो अगर इससे कम लगेगी तो फिर स्किन एरिथ्रिमा नहीं होगा। स्किन एरिथ्रिमा का मतलब है रेड हो जाना, एरिथ का मतलब होता है रेड कलर, तो स्किन एरिथ्रिमा हो गई। हमारी बॉडी में इन दो इफेक्ट के अलावा, जो कैंसर वाला था और जेनेटिक, इन दोनों के अलावा कोई भी इफेक्ट हो, है ना, जैसे बाल्डनेस भी आ जाते हैं, सुना होगा तुमने, तो वो सभी इफेक्ट, मतलब जो गंजापन होता है वो भी एक्सीडेंस की वजह से होता है, तो सबके सब इफेक्ट डिटरमिनिस्टिक के अंदर आते हैं। सिर्फ दो ही इफेक्ट हैं जो कि डिटरमिनिस्टिक के अंदर नहीं आते। ठीक है, कौन कौन से, एक कैंसर और एक जेनेटिक इफेक्ट। ठीक है, बाकी सारे इफेक्ट डिटरमिनिस्टिक होते हैं, ज्यादा डोज लगेगी तभी होंगे, वो डोज डिपेंडेंट होते हैं, है ना, ये डोज डिपेंडेंट नहीं होते। इसी में सोमैटिक सेल और जर्म सेल जो मैंने अभी बताया था उसका डिफरेंस भी लिखा हुआ है, एक बार देख लो। सोमैटिक सेल कौन से सेल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी बनाते हैं, एनिमल की या ह्यूमन की, स्किन सेल, लंग सेल, नर्व सेल, मसल सेल्स, इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जर्म सेल हमारी बॉडी के इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी, है ना, जो बच्चा होता है उसके फॉर्मेशन में ये जर्म सेल काम आता है ना, मेल और फीमेल के स्पर्म्स और ओवम, या यानी कि एग, मिल्क, ये दोनों ही जर्म सेल्स होते हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेयर में नहीं होंगे, 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें पेयर में होते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें थी। अब स्टोकास्टिक और डिटरमिनिस्टिक का ना यहाँ पे अच्छे से डिफरेंस लिखा हुआ है, कि पहले तो कहीं कहीं पे जो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है इसको हम नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक का मतलब क्या होता है, वैसे स्टोकास्टिक का मतलब होता है बाय चांस होना, है ना। स्टोकास्टिक को नॉन डिटरमिनिस्टिक भी बोल देते हैं। डिटरमिनिस्टिक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्यों होता है, डिटरमिनिस्टिक अकर्स ड्यू टू सेल किलिंग, अगर सेल मरेगा तो भाई डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट होगा। अगर सेल मरता नहीं है, बच जाता है, बट उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो यानी कि मॉडिफिकेशन आ गया, तो मॉडिफिकेशन के किसके अंदर हमने पढ़ा था, स्टोकास्टिक के अंदर, क्योंकि ये बाई चांस होगा। ठीक है, जो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है इसके अंदर थ्रेशोल्ड डोज होती है। थ्रेशोल्ड डोज मतलब इतनी डोज के बाद ही ये एक्सरे, मतलब ये बीमारी होगी, जैसे मैंने बताया था, मान लो 3 ग्रे है, 3 ग्रे के बाद ही तुम्हारा स्किन एरिथ्रिमा कलरिंग दिखेगी, है ना, स्किन जो है वो रेड दिखाई देगी एक्सरे लगने की वजह से। जबकि इसके अंदर कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती, सिंगल फोटोन कैन चेंज द डीएनए, एक इंडिविजुअल एक्सरे भी अगर लगा पेशेंट की बॉडी पे तो वो भी उसका डीएनए चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है डेफिनेट टू अकर इन ऑल इंडिविजुअल बियॉन्ड थ्रेशोल्ड डोज, ये होगा ही होगा जो डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट है, अगर तुम्हारी डोज जो है वो क्रॉस कर जाती है तब। जबकि स्टोकास्टिक होता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, है ना, इस पे एम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी, मतलब इस पे आया था एक क्वेश्चन, तो स्टोकास्टिक इफेक्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है ना, आशंक, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी।
अकर्स बाय चांस, अपीयर इन ओनली वन और ओनली सम ऑफ द एक्सपोज इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हर किसी को ही कैंसर होगा, है ना, हर किसी को ही स्टोकास्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, किसी इक्के दुक्के को हजारों में से मिल सकता है। तो सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसके अंदर तो सीवियरिटी बढ़ती है, अगर तुमने 3 ग्रे से बढ़ा के 6 ग्रे कर दी, 7 ग्रे कर दी, 8 ग्रे कर दी, तो और ज्यादा पेशेंट को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जबकि इसके अंदर जो स्टोकास्टिक इफेक्ट था, इसके अंदर सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि अगर तुम जितनी ज्यादा एक्सरे कराओगे उतनी ज्यादा चांसेस बढ़ते चले जाएंगे कैंसर होने के। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, जबकि डेटर्मिनिस्टिक में सीवियरिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल की बात करें, रेडिएशन सिकनेस, है ना, रेडिएशन सिकनेस जिसको हम एनवीडी सिंड्रोम, नोजिया होने लगती है, वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, ना, घबराहट हो गई, उल्टियां हो गई, ये सब। बोन मैरो सिंड्रोम, ब्लड काउंट डिक्रीज हो जाता है, ब्लड के सेल्स जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं। जीआई सिंड्रोम, जीआई का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम, सेंट्रल नर्वस सिंड्रोम, स्किन, आई, इन सब पे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट कैसे होते हैं? डेटर्मिनिस्टिक। कैसे होते हैं? डेटर्मिनिस्टिक। जबकि जो इधर वाले जितने भी थे, जो स्टोकास्टिक के अंदर थे, मतलब इसमें तो 2 ही थे हमने जो पढ़े थे, कैंसर और हेरिडिटरी इफेक्ट, है ना, जेनेटिक इफेक्ट को हम हेरिडिटरी बोलते हैं, जो पेरेंट्स से जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोनों चीजों को कि भाई जो सेल का डैमेज है वो 2 तरीके से हो सकता है। सेल अगर मरता है तो डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, अगर उसके वो मरता नहीं है, उसके अंदर सिर्फ चेंजेस आते हैं, ठीक है, सेल के डीएनए में, तो उसको बोलते हैं स्टोकास्टिक इफेक्ट। स्टोकास्टिक इफेक्ट बाय चांस होगा और डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट डोज डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो जितने भी डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होते हैं वो हमेशा अर्ली इफेक्ट के अंदर आते हैं मोस्टली। ठीक है, एक एक्सेप्शन है कैटरैक्ट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सेल मॉडिफिकेशन हमने देखा, सेल के अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो 2 तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, या तो सोमैटिक सेल या फिर जर्म सेल। अगर सोमैटिक सेल के अंदर चेंज आ गए, हमारी बॉडी का कोई सेल है उसमें अगर थोड़ा मोड़ा बदलाव हो गया एक्सरे की वजह से डीएनए में, तो कैंसर हो सकता है आगे चल के, ठीक, कुछ सालों के बाद। और अगर हमारी बॉडी के स्पम्प से ऊपर वो लग गए, है ना, या फिर ओवम के ऊपर लग जाता है, वहां चेंजेस कर दिए, तो जेनेटिक इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद फिर इनमें दोनों में डिफरेंस बताया। डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जो होता है ये हमेशा ध्यान रखना, ये डोज के ऊपर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि सेल तो तभी मरेगा जब एक फिक्स डोज पेशेंट को लगती है तब। ठीक है, डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट जो होता है उसके पास थ्रेशोल्ड डोज होती है, इसके पास कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती, ये हमेशा बाय चांस होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कितना कम आया। इसका सिंपल सा तरीका है वैसे एग्जांपल याद रखने का, इसमें सिर्फ कैंसर और हेरिडिटी इफेक्ट याद रखने हैं, बाकी सारी इफेक्ट डेटर्मिनिस्टिक के अंदर आते हैं। ठीक, कितनी कितनी डोज पे क्या क्या होता है वो सब भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर तुम्हें नीड होगा तो मुझे बता देना, डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट मैं अलग से पढ़ा दूंगा कितना कितना डोज दी जाती है ना। अभी फिलहाल हम इन्हीं के ऊपर बेसिक से 1-2 क्वेश्चन करते हैं। नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन आर रिलेटेड टू। नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट किसको बोलते हैं? नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट बोला जाता है डेटर्मिनिस्टिक को। ठीक है, अभी हमने देखा था ऊपर कि डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट को क्या बोल रहे थे हम, नॉन स्टोकास्टिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बार ये किसकी बात करना चाह रहा है, यानी कि पूछ रहा है किसके लिए, डेटर्मिनिस्टिक के लिए, है ना। तो डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट में लिए बताना है ना, डेटर्मिनिस्टिक डोज पे डिपेंडेंट था, तो बिल्कुल था। ठीक है, कि उसमें कुछ ग्रे पे डोज लगेगी तभी ये सिम्टम तुम्हें दिखाई देगा। हैव हिमेटोलॉजिकल इफेक्ट, हिमेटो मतलब ब्लड, ब्लड के ऊपर इफेक्ट आता है, ब्लड सेल के ऊपर। अभी मैंने बताया था कि ब्लड सेल डिक्रीज हो जाता है ना। थर्ड है प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब मेनली जीआईटी सिम्टम दिखने को मिलता है। जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिम्टम, है ना, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन वगैरह, आंतों के ऊपर भी ये एक्सरेज जो डेटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है वो शो करता है इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने तुम्हें सिंपली बताया था, अगर कैंसर नहीं है और जेनेटिक नहीं है, ये 2 नहीं है, तो इसका मतलब बाकी सारे के सारे किस में आते हैं, डेटर्मिनिस्टिक में। तो ये भी डेटर्मिनिस्टिक डोज तो होता ही था,
और हेमाटोलॉजिकल भी डिटर्मिनिस्टिक होगा क्योंकि कैंसर और मैंने दोनों का एलिमिनेशन बता दिया। और ये भी है ना, जीआईटी सिम्टम भी किस में आएगा, डिटर्मिनिस्टिक में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल। ठीक है, नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल लॉन्ग टर्म सोमेटिक इफेक्ट। दो चीजें इसमें दे दी, एक तो लॉन्ग टर्म, दूसरा चीज दे दी है सोमेटिक इफेक्ट। अब लॉन्ग टर्म पे अगर हम आए, लॉन्ग टर्म कैंसर वाले होते थे और जेनेटिक इफेक्ट होते थे, ठीक है। बट जेनेटिक तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि वो जर्म सेल की वजह से होते हैं। पहले लॉन्ग टर्म देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नोजिया वोमिटिंग ये तो जल्दी हो जाता है, ये डिटर्मिनिस्टिक के अंदर थे। लॉन्ग टर्म में तो हमारे सिर्फ कैंसर वाली तो थे मेनली, ठीक है, कैंसर वाला है ना, तो कैंसर वाला कौन सा हो जाएगा, बी, कार्सिनोजेनिक, ठीक है। और सी, ऑप्शन सी, ल्यूकीमिया, ये भी तो डब्ल्यूबीसी कि कैंसर को ही बोलता है ल्यूकीमिया, ठीक है। तो ये दोनों ही कैंसर है, ल्यूकीमिया और कार्सिनोजेनेसिस ही। हाँ, कार्सिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, कैंसर का फॉर्मेशन है ना, और ल्यूकीमिया भी डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है। तो लॉन्ग टर्म सोमेटिक इफेक्ट हमारे पास ये दोनों आंसर हो जाएंगे, बी और सी दोनों में ठीक होंगे हमारे। द डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट कौन सा होगा, कैंसर को छोड़ दो और जो जेनेटिक इफेक्ट था, तो उसके अलावा सारे। देखो ल्यूकीमिया भी मैंने बताया कैंसर है ना, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर वाले छोड़ दो, कौन सा बचेगा, स्किन एरिथ्रीमा। ये कौन सा होता है, डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होता है। स्किन एरिथ्रीमा का मतलब एक्सरे से लाल पड़ जाती है स्किन। एग्जाम्पल ऑफ स्टोकास्टिक इफेक्ट, स्टोकास्टिक इफेक्ट के एग्जांपल उसने पूछा है, इन चारों में से क्या है। स्टोकास्टिक इफेक्ट कौन सा था, कैंसर और जेनेटिक वाले। तो इसमें देखो कैंसर दिया हुआ है, ऑप्शन डी, बाकी सारे डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। अगर तुम्हें डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट पूरे कि भाई कितनी डोज पे होता है जीआईटी सिंड्रोम है ना, कितनी डोज पे होता है स्किन एरिथ्रीमा, टेम्पररी, परमानेंट, इसका भी चाहिए तो ये लास्ट पेज पे के ऊपर सारा चीजें हैं, इसके ऊपर मैं लेक्चर बना दूंगा, मुझे बता देना, कमेंट कर देना अगर चाहिए होगा, ठीक है। इसको मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। बाकी फिलहाल यहीं तक है। अगर पूरा प्रॉपर तरीके से तुम्हें क्रैश कोर्स चाहिए तो तुम कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा।